तो अब हम बात करने लगे हैं कि एपिनेफ्रीन रिवर्सल क्या होता है, या जिसको हम वेसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल भी बोलते हैं। जब हम एपिनेफ्रीन की बात करते हैं ना, तो ये अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट कर रहा होता है और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर भी ये एक्ट कर रहा होता है। अब जब हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रीन की बात करते हैं ना, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रीन पे ये अल्फा 1 एक्टिविटी को डोमिनेट करता है, यानी अल्फा 1 के ऊपर बाइंड करने को ये प्रेफर करता है एट हायर कंसंट्रेशन, जबकि एट लोअर कंसंट्रेशन ये बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करने को प्रेफर करेगा। हाई कंसंट्रेशन पे अल्फा 1 पे बाइंड करेगा, लो कंसंट्रेशन पे ये बीटा 2 पे बाइंड करेगा। अब अल्फा 1 ने क्या करवानी है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। बीटा 2 ने क्या करवानी है, वेजो डायलेशन करवानी है। अल्फा 1 चूंकि स्टिमुलेटरी था तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था, बीटा 2 इनहिबिटरी होता है तो वेजो डायलेशन करवाएगा, जिसकी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा बीटा 1 के ऊपर भी एपिनेफ्रीन ने बाइंड करना है, जिसकी वजह से ये कार्डियक स्टिमुलेशन कोज करवाएगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब ये दोनों ग्राफ समझ लेते हैं कि एपिनेफ्रीन का नॉर्मल फिनोमिना और जो वेसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल होता है उसके अंदर क्या होता है। अब ये हम देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर के अंदर हमने एपिनेफ्रीन को दिया या एड्रेनालिन को दिया। एपिनेफ्रीन हमने इंजेक्ट किया है बॉडी के अंदर। अब जब ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगी तो इसकी हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, और हायर कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो जब हम इंजेक्ट करेंगे तो ये हायर कंसंट्रेशन के अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी। तो हायर कंसंट्रेशन पे क्या है, अल्फा 1 एक्टिविटी डोमिनेट होगी। अल्फा 1 एक्टिविटी के वजह से क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, लेकिन जब इंजेक्ट करने के थोड़ी देर बाद कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लगी। कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है तो अल्फा 1 एक्टिविटी कम होती जा रही है और बीटा 2 एक्टिविटी डोमिनेट करने लगी है। तो यहाँ पर बीटा 2 एक्टिविटी शुरू हो गई है। बीटा 2 एक्टिविटी जब शुरू होगी तो हमारे पास वेजोडाइलेशन होगी और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये नॉर्मल फिनोमेना होता है। अब वेसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल के अंदर क्या होता है कि जब हम एपिनेफ्रीन इंजेक्ट करते हैं ना, तो हम उसके साथ दे देते हैं अल्फा ब्लॉकर को। एपिनेफ्रीन प्लस अल्फा ब्लॉकर दे देते हैं। जब अल्फा ब्लॉकर दे देंगे तो अल्फा 1 एक्टिविटी वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व ये नहीं होगा, क्योंकि हमने अल्फा ब्लॉकर दे दिया तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज ही नहीं होगा। अब जो बीटा वाला एक्शन है ना, बीटा 2 एक्शन, वो होगा, यानी वेजो डायलेशन होगी और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। एपिनेफ्रीन के साथ अगर हमने दे दिया अल्फा ब्लॉकर, जिसकी वजह से हमारे पास खाली ग्राफ नीचे आ गया। इसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रीन रिवर्सल।